वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 21 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 20 अक्टूबर को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर और 14 मई, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को मनाया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर, विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर। यानी कि 20 अक्टूबर को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए आपके, विश्व सांख्यिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस। तो ये था इस महीने का इंपॉर्टेंट डे। अब अगला प्रश्न आपका है, ओकला स्पीड टेस्ट इंटरनेट ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत का स्थान क्या है? तो ओकला स्पीड टेस्ट इंटरनेट ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत का स्थान 118 है। ठीक है। ब्रॉडबैंड स्पीड में अगर पूछे आपसे तो भारत का स्थान 118 है, जबकि मोबाइल इंटरनेट स्पीड में पूछे तो भारत का स्थान 79 है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड में प्रथम स्थान पर नॉर्वे आया। अच्छा, नॉर्वे की राजधानी क्या है और नॉर्वे की करेंसी क्या है? जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग में चिली प्रथम स्थान पर रहा। कौन रहा? तो चिली प्रथम स्थान पर ब्रॉडबैंड में रहा और इंटरनेट मोबाइल स्पीड में आपका नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है। अब देखो इस महीने में जो इंडेक्स आए हैं उसमें महत्वपूर्ण देखते हैं। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 146 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 135 है। ठीक है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 123 है। अच्छा, मोबाइल इंटरनेट में भारत का स्थान कितना है? तो 79 है। ठीक है। अच्छा, मोबाइल इंटरनेट के प्रथम स्थान पे कौन आया? नॉर्वे आया। कौन आया? तो नॉर्वे आया। ठीक है। चलो, अच्छा, ब्रॉडबैंड में कौन आया प्रथम स्थान पे वर्ल्ड में? तो चिली आया ब्रॉडबैंड स्पीड में प्रथम स्थान पर। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 2023 की AFC एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा? तो 2023 में AFC एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कतर करेगा। AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन क्या होगा? तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होगा और इसके प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। कौन है? तो सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा AFC के चेयरमैन हैं और AFC का हेडक्वार्टर है कोलालमपुर। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। ठीक है। अब देखो फुटबॉल तो सबसे पहले जानते हैं ये होगा कहाँ? 2023 में कतर में होगा। तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो खादिल बिल खलीफा। ठीक है। अब देखो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे बने हैं। कौन बने हैं? कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अब फुटबॉल तो देखो फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था।
1957 में इंग्लैंड में विश्व कप का पहला फुटबॉल क्लब जो आपका है वो शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। कौन सा? तो विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था जो होती है उसका नाम होता है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा की स्थापना जो हुई थी वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। ठीक है। फीफा के प्रेसिडेंट जो आपके हैं वो है गियानी इन्फेंटिनो। कौन है प्रेसिडेंट? तो गियानी इन्फेंटिनो है। देखो, फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था 1930 में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच हुआ था। 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होगा वो पुरुष वाला कतर में होगा आपका। ठीक है। और 2024 का फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। 2024 का फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पे होगा? कतर में होगा। अच्छा, AFC 2023 कहाँ हो रहा है? कतर में हो रहा है। ठीक है। देखो, 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप रूस में आयोजित हुआ था और यह फ्रांस और क्रोएशिया के बीच हुआ था। डुरंड कप, DCM ट्रॉफी, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मडेका ट्रॉफी, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी इत्यादि का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। रग्बी फुटबॉल जो है इसे 15 होते हैं। बेसबॉल, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं और पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? 4 होते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15, बेसबॉल खो खो में 9, जिम्नास्टिक में 8, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4 और हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या जो आपकी है वो कितनी है? तो 11 है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने धन वर्षा योजना की शुरुआत की है? तो धन वर्षा योजना की शुरुआत जो की गई है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अर्थात LIC के द्वारा की गई है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मुख्यालय है मुंबई में और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। और लाइफ इंश्योरेंस के चेयरपर्सन जो अभी वर्तमान में है वो है MR कुमार। अब देखो, बहुत सारी बैंक ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। जैसे पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई। कैशलेस कार्ड SBI ने लॉन्च किया। जमा योजना उत्सव SBI ने लॉन्च किया। बांग्लादेश में भारतीय वीजा चलाने की घोषणा, मतलब भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा SBI ने की। ग्राहक सेवा कार्यक्रम SBI ने शुरू किया। ग्राहकों की सुविधा के लिए SMS बैंकिंग सुविधा कार्यक्रम HDFC ने शुरू किया। गुजरात में बैंक ऑफ बहिर् सेवा की शुरुआत HDFC बैंक ने किया। किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने किया। किसने किया? तो यूनियन बैंक ने किया। ठीक है। अब देखो आगे, सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बिजिल आंधी की घोषणा HDFC ने की। HDFC साइबर सिक्योरिटी अभियान, मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया था। उत्सव अभियान, खुशियों की त्यौहार बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया और स्मार्ट वायर्स सुविधा की शुरुआत जो की है वो ICICI बैंक ने की है। ठीक है। चलो, तो अब अगला प्रश्न आपका है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो मनाया जाता है आपका वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन का मुख्यालय जो आपका है वो न्योन स्विट्जरलैंड में है और इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन की स्थापना जो हुई थी आपकी वो 1998 में हुई थी। इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष जो हैं वो हैं प्रो साइरस कपूर और ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें शरीर की ताकत जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट डे मैं लिया हूँ क्योंकि मैं इससे पहले पूरा रिवीजन करवाया हूँ, देख लेना पीछे जा करके आप। तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस मनाया गया 14 अक्टूबर को। ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर। विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो मनाया गया ये मनाया गया 20 अक्टूबर को। तो ये था इस महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब अगला प्रश्न आपका है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो इसका आयोजन होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे होगा? तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो मध्य प्रदेश जो आपका है वो इसकी मेजबानी कर रहा है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का।
देखो अब खेल मंत्री कौन है, तो खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर जो आपके हैं वो है खेल मंत्री। अब देखो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये होगा गोवा में। कहाँ होगा? गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी गोवा में होगा। दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी जो की थी वो सिक्किम ने की थी। अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी भारत में होगा। ठीक है, देखो पहली बार माउंटेन साइकिल के विश्व कप की मेजबानी करने की जो शुरुआत की गई है लद्दाख में की गई है। पहली बार माउंटेन साइकिल की वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन किया है? लद्दाख किया है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 29 है। अच्छा, गुजरात में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? इसका जवाब देना वो कमेंट बॉक्स में कि गुजरात में राज्यसभा और लोकसभा कितना है। अच्छा, अभी मैंने बताया आपको कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होगा 5वां वाला ये होगा मध्य प्रदेश में। आपका वर्क है आज आपका कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राज्यपाल को बताइए, गुजरात के मुख्यमंत्री राज्यपाल को बताइए और गोवा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को बताइए और यहाँ से एक नेशनल पार्क का नाम बताइए। ठीक है, चलो देखो अब आगे देखते हैं। तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोरस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 2023 के 17 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ होगा, तो ये मध्य प्रदेश में होगा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा, तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो भोपाल में है। दुनिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत इंदौर में की गई थी, लेकिन ये पंजाब में भी बन गया है आपका। ये कौन सा, कहाँ बन गया है, तो पंजाब में भी इसका उद्घाटन होने वाला है। तो अब कौन सा बन जाएगा, तो पंजाब वाला बन जाएगा। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा, इंदौर बनेगा। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन जो होगा वो मध्य प्रदेश में होगा और एमबीबीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत हिंदी में करने की घोषणा मध्य प्रदेश में किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में लाइफ अभियान की शुरुआत की है, तो गुजरात के केवड़िया शहर में लाइफ अभियान की शुरुआत की है। अब देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में इस मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, इस मिशन की, तो लाइफ मिशन जो आपका है लाइफ अभियान, इसी की शुरुआत की थी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ किया गया है, तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना जो आपका है इसकी शुरुआत हुई है गुजरात में। ठीक है, इसका उद्देश्य है गुजरात में नए और स्मार्ट क्लासरूम तथा कंप्यूटर से आगे की जानकारी को इकट्ठा करना और बढ़ाना। ठीक है, देखो इस परियोजना में करीबन 10,000 करोड़ रुपए की खर्च होगी और यह आंशिक रूप से आपका विश्व बैंक वित्त पोषण किया जाएगा, वित्त बैंक के द्वारा इसका पोषण किया जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा, तो विश्व बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। अब गुजरात में किया गया है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा सीटें 11 और लोकसभा सीटें 26। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में नल सरोवर नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क, नल सरोवर नेशनल पार्क है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हो रहा है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में खोला जाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा कहाँ लगाया जाएगा, तो गुजरात में लगाया जाएगा। ये था आज का आपका करंट अफेयर। मैंने कल आपसे क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि हाल ही में भारत के 27वें नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, तो 27वें नए लेखा महानियंत्रक जो बने हैं वो भारती दास बने हैं। कौन बने हैं, भारती दास। आप सही कर लेना क्योंकि मैंने कल बताया था आरती दास बता दिया था, तो सही कर लेना आप लोग कि 27वें नए लेखा महानियंत्रक जो बने हैं वो कौन बने हैं, भारती दास बने हैं। देखो इसका
कार्य सरकार के लेखांकन मामलों व प्रावधान सरकार का होता है। केंद्र सरकार के लिए राज्य कोष नियंत्रण और अतिरिक्त लेखा परीक्षक के लिए भी उत्तरदायी होता है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगा आपका। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। 1976 में लेखा परीक्षा को लेखांकन से अलग कर दिया गया और लेखांकन का कार्य CAG के बदले CGA को दे दिया गया। और CGA द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA का फुल फॉर्म होगा, और CGA का फुल फॉर्म होगा आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, और CAG का फुल फॉर्म होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका वर्णन 148 में है। यानी कि CGA आपका गैर संवैधानिक निकाय है और CAG आपका संवैधानिक निकाय है, जिसके ही वर्तमान में चेयरमैन है गिरीश चंद्र मुर्मू, और CAG का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसका वर्णन अनुच्छेद 148 में है। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। मैंने कल आपसे पूछा था हाल ही में 2022 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो रोहना कारुणा तिलका को दिया गया 2022 का बुकर पुरस्कार। ठीक है, इनका उपन्यास था द 7 न्यूज ऑफ माली अल्मेडा। आज का आपका प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब की जानकारी आपको देनी है कमेंट बॉक्स में। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।